द क्रिकेटर्स एक्सक्लेम्ड, इस सैड को बदला जाता है एक्सक्लेम्ड विद। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई खास बात नहीं है। आगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये एसेंशियल है, याद रखना। बाकी ये परीक्षा के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है जो बदला हुआ मिलता है, ध्यान रखना। एक्सक्लेम्ड विद, सैड को बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद। और जैसा सेंस अपीयर किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जैसा सेंस, जैसा भाव प्रकट किया जाता है उस भाव के मुताबिक याद रखना इसको। हाँ, सौरव, यदि दुख की बात है तो सौरव में बदल दिया जाता है, दुख की बात है तो बेटे। और यदि प्रसन्नता या खुशी की बात है तो उसे बदल दिया जाता है किस में, जॉय में। और यदि आश्चर्य की बात है डियर स्टूडेंट्स तो याद रखना उसे वंडर या सरप्राइज में बदल दिया जाता है। अब ध्यान रखना, इसमें व्यक्त की गई है खुशी, हैप्पीनेस व्यक्त की गई है, प्रसन्नता व्यक्त की गई है ना। द क्रिकेटर्स एक्सक्लेम्ड विद, और जॉय प्रसन्नता व्यक्त की गई है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और याद रखना इसके बाद और कनेक्टिव लगाते हैं दैट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए याद रखना हमेशा कनेक्टिव या कंजक्शन जो वर्ड यूज किया जाता है वे लगाया जाता है दैट। और इस विस्मयादि बोधक शब्द को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय डियर स्टूडेंट्स हटा दिया जाता है। वे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के मुताबिक क्या है, क्रिकेटर्स के लिए आएगा ही। लेकिन ध्यान रखना क्रिकेटर्स एक से अधिक है तो ही का प्लूरल केस होता है दे, इसीलिए वी को बदल दिया जाता है दे में। हैज हैव को डियर स्टूडेंट्स बदल देते हैं हैड में। वॉन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा आती थर्ड फॉर्म है, और इसीलिए वॉन एज इट इज आ जाएगी द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच। याद समझ में आ जाना चाहिए। यदि विस्मयादि बोधक सूचक शब्द से रिलेटेड परीक्षा के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य बदलवाया जाता है तो उसको इसी टाइप से बदला जाता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि वाट ए और हाउ से शुरू होने वाला सेंटेंस है तो उससे किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। रुक जाइए, हाँ जी, उसे कैसे बदला जाता है देखिए जी। द टीचर सेड, what a called water it is। ध्यान रखना इसमें सेड टू को हमेशा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में ही बदला जाता है। वाटे और हाउ से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें हमेशा सेड को और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर में ही बदला जाता है। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद वंडर, और कनेक्टिव वर्ड या बता ही दिया आपको, कंफर्म है दैट लगेगा। और याद रखना कि इस वाट को हटा दिया जाता है लेकिन आर्टिकल ए को नहीं हटाया जाता है।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो दिया हुआ होता है, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है। देखिए जी, साधारण वाक्य में बदलने के लिए सबसे पहले कर्ता के रूप में अपन प्रोनाउन क्या ले लेते हैं, इट, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज। और याद रखना हाउ और वाट को वेरी में बदल दिया जाता है जब आप हाउ और वाट हमेशा अर्थ देते हैं कितना, और कितना का अर्थ देते हैं। इसीलिए याद रखना वाट ए में ए नहीं हटता है, हाउ है उसमें दी नहीं हटता है, याद रखना। और वाट और हाउ को वेरी में बदल दिया जाता है। इट वॉज ए वेरी कॉल्ड, एज इट इज आ जाएगा नाउन वर्ड, यूं कि तो ए एडजेक्टिव कॉल्ड, नाउन वाटर, एज इट इज उतार देंगे। सबसे पहले प्रोनाउन लेंगे, इसके बाद में क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके लिखेंगे, और इसके बाद में आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन वर्ड जो दिया हुआ है उसे एज इट इज उतार दिया जाता है। इट वॉज ए वेरी कॉल्ड वाटर। और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, उसकी जगह फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, परीक्षा के अंदर इस तरीके से पूछा जाता है, ये एक्सरसाइज इस तरीके से आती है। ये केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के है लिए है, ये नोट्स में आपको नहीं उतारना है।